मोहिनी एकादशी के दिन तुलसी की मंजरी बना सकती हैं आपको। करोड़पति और धनवान तुलसी के पौधे पर जब मंजरी आने लग जाती है तो इसे उस घर के लिए बेहद ही शुभ संकेत माना गया है। तुलसी पर जब भी मंजूरी आने लगती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि माता लक्ष्मी आप पर मेहरबान है और अब आप पर अपनी कृपा बरसाने वाली है। इसीलिए आज हम आपको मंजरी के कुछ खास उपाय बताने वाले हैं। इन उपाय से आप माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा तो जरूर होता है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आपको अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना है। भक्तों, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र माना गया है। तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए आपको तुलसी के पौधे की प्रतिदिन सुबह शाम पूजा करनी है और शाम के समय इसके पास दीपक जलना है। तुलसी का पौधा कितना पवित्र होता है, उसकी मंजरी भी उतनी ही पवित्र और महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो भक्तों, तुलसी की मंजरी से जुड़े कुछ उपाय अगर आपने कर लिए तो आपके घर में धन से संबंधित सभी परेशानियां दूर हो जाएंगे। साथ ही आपके घर की तिजोरी कभी भी खाली नहीं रहेगी। आपके घर में पैसे को लेकर कभी भी कोई तंगी नहीं होगी। घर के हर सदस्य को अपने कार्य में सफलता हासिल होगी और घर में हमेशा सुख, समृद्धि और शांति बनी रहेगी। अगर घर में रोजाना झगड़ा और क्लेश होता रहती है तो आपको तुलसी की मंजरी के इस छोटे से उपाय को जरूर करना है। इससे आपके घर में खुशियां आ जाएंगी। तुलसी के पौधे को देवी मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तुलसी के पेड़ पर हरी मंजूरी का आना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आइए भक्तों, जानते हैं तुलसी की मंजरी के वह आसान से उपाय। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। भक्तों, नंबर 1, जब भी आपकी तुलसी में मंजरी आ जाए तुरंत मंजरी तोड़ें, लेकिन उसे फेंकने की बजाय लाल कपड़े में लपेटकर मंदिर में रखें। इसके अलावा आज के दौर में सुखी जीवन जीने के लिए हर व्यक्ति धन प्राप्ति की इच्छा रखता है। तो यदि आप भी धन लाभ या धन प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो तुलसी की मंजरी को लाल रंग के कपड़े में बांधकर उसे अपने घर की तिजोरी में रख दें। भक्तों, मान्यता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। अगर व्यक्ति चाहता है कि उसे कभी भी आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े तो वह अपने पर्स में तुलसी की मंजरी को रख सकता है। नंबर 2, भगवान भोलेनाथ को तुलसी का पत्ता चढ़ाना वर्जित माना गया है, लेकिन आप भगवान भोलेनाथ को तुलसी की मंजरी अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको पारिवारिक सुख का लाभ मिलेगा। इसके अलावा यदि किसी के जीवन में प्रेम की कमी है या उसकी शादी में किसी प्रकार की बाधा आ रही है तो दूध में मिलाकर भगवान भोलेनाथ को तुलसी की मंजरी अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से उसके जीवन में प्रेम की प्राप्ति होगी और शादी में आ रही अड़चन दूर हो जाएगी। भक्तों, नंबर 3, तुलसी की मंजरी को अगर भगवान विष्णु और भगवान शिव को चढ़ाया जाए तो व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी कि उस व्यक्ति को दोबारा से गर्भ में नहीं आना पड़ता। वह जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और उसे सीधे भगवान के चरणों में स्थान मिलता है। अगर किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा के दौरान माता रानी को तुलसी की मंजरी अर्पित करें। भक्तों, मान्यता है कि यह बहुत ही शुभ होता है और इसे धीरे धीरे धन अर्जित के रास्ते खुलते हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। इसके अलावा शुक्रवार के दिन तुलसी के कुछ पत्ते तोड़ लें, फिर उन्हें पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी या किसी अन्य स्थान जहां धन रखते हो वहां रख लें। इस उपाय को करने से आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तुलसी मंजरी से निकलने वाली ऊर्जा धन को आकर्षित करती है। यह उपाय बहुत ही कारगर माना जाता है। नंबर 5, घर की उत्तर पूर्व दिशा, जिसे ईशान कोण भी कहा जाता है, उसे वास्तुशास्त्र में बहुत ही शुभ माना गया है। भक्तों, इस दिशा में देवी देवताओं का वास माना गया है। ऐसे में यदि आप घर की इस दिशा में गमले में तुलसी की मंजरी रखते हैं तो इससे धन आगमन के द्वार खुल जाते हैं। नंबर 6, पूजा स्थान सबसे पवित्र माना जाता है। अगर आप अपने घर के मंदिर में तुलसी की मंजरी रखते हैं तो आपके घर में हमेशा मां लक्ष्मी का वास रहता है, सकारात्मकता का भी आगमन होगा। ध्यान रखें
कि मंजरी को लाल कपड़े से बांध कर रखें और इसे किसी की नजर ना लगने दें। भक्तों, इसे स्थापित करते समय मां तुलसी और भगवान विष्णु का ध्यान करें। नंबर 7, अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो तुलसी मंजरी को अपने घर की बालकनी की उत्तर या पूर्व दिशा में किसी पवित्र स्थान पर रखें। इस उपाय को करने से आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। इसके अलावा धन प्राप्ति के रास्ते हमेशा खुले रहते हैं। नंबर 8, मान्यता है कि माता लक्ष्मी की पूजा करते समय तुलसी की मंजरी को पूजन सामग्री में शामिल करना बहुत शुभ होता है। माता लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन तुलसी की मंजरी आवश्यक रूप से अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है और घर में धन आगमन होता है। भक्तों, नंबर 9, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस घर में हमेशा कलह का माहौल बना रहता है या अक्सर मानसिक तनाव होता है, तो इससे छुटकारा पाने के लिए गंगा जल और तुलसी की मंजरी को मिलाकर घर की उत्तर दिशा में रखें और इस जल को रोजाना पूरे घर में छिड़के। इस उपाय से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं रहेगा और घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। भक्तों, नंबर 10, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की उत्तर पूर्व दिशा धन को आकर्षित करने के लिए शुभ मानी जाती है। यह कोना देवता कुबेर से जुड़ा है। इस दिशा में एक बर्तन में तुलसी मंजरी रखने से धन का आगमन शुरू हो जाएगा। नंबर 11, तुलसी की मंजरी को स्नान के पानी में डालकर नहाएं। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर होता है और ग्रह दोष से भी मुक्ति मिल जाती है। साथ ही आप तुलसी की मंजरी को हमेशा अपने पीने के पानी में भी डालकर रख सकते हैं। इससे नजर दोष के उपाय या बुरी नजर नहीं लगती। भक्तों, नंबर 12, तुलसी मंजरी आने को अनदेखा करना गलत होता है। ऐसा करने से आप आर्थिक संकट में पड़ सकते हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। हालांकि तुलसी की मंजरी घर से नकारात्मक ऊर्जा मिटाने में लाभकारी है। ऐसे में किसी भी शुभ दिन पर गंगा जल में मंजरी को मिलाकर रख लें और हफ्ते में 2 दिन से घर में छिड़क लें। ऐसा करने से आपके घर से नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय तुलसी मां अवश्य लिखें, ताकि तुलसी मां का आशीर्वाद आपके ऊपर, हमारे ऊपर सदा बना रहे हैं। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक अवश्य कर लें। नंबर 13, पुराण के अनुसार भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है। मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु को मंजरी अर्पित करने से मोक्ष मिलता है और व्यक्ति को जन्म जन्मांतर के पाप से मुक्ति मिल जाती है। नंबर 14, तुलसी के पत्तों को जलाने के लिए शास्त्रों में मना किया गया है, लेकिन मंजरी को जला सकते हैं। इससे घर में शुभता का आगमन होता है। नंबर 15, तुलसी की मंजरी को रोजाना संध्या के समय घी के दीपक में डालकर जलाएं। ऐसा करने से घर की सारी नकारात्मकता दूर हो जाएगी। भक्तों, नंबर 16, हिंदू धर्म में गंगा जल को पवित्र माना गया है। तुलसी की मंजरी को भी पवित्र माना जाता है। ऐसे में गंगा जल में तुलसी की मंजरी मिलाएं और घर की उत्तर दिशा में रखते हैं। आप चाहे तो रोजाना इस जल का छिड़काव भी कर सकते हैं, लेकिन भक्तों ध्यान रहे कि जल छिड़कने के बाद मंजूरी के दाने पैरों के नीचे ना आए। ऐसा करने से खर्च पर अंकुश लगता है और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। नंबर 17, भगवान विष्णु को तुलसी अत्यधिक प्रिय है। ऐसे में अगर तुलसी की मंजरी को भगवान विष्णु के समक्ष अर्पित किया जाए तो इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा तुलसी की मंजरी को अगर भगवान शिव के चरणों में अर्पित किया जाए तो इससे रुका हुआ धन वापस आ जाता है और आय में वृद्धि होती है। तुलसी के कुछ ऐसे फायदों के बारे में जो शायद किसी और चीज से हमें नहीं मिल सकते हैं। तो हमारे pH1 और BSF के फंक्शंस को इंप्रूव करती है। यह दोनों ही हमारे इम्यून सिस्टम की सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं, जो कि हमें गंभीर वायरस और बीमारियों के खिलाफ लड़ने में हमारे इम्यून सिस्टम को फास्ट करती है। मित्रों, तुलसी को एक इम्यून मॉड्यूलर हर भी कहा जाता है। यह हर तरह के वायरस, बैक्टीरिया और इन्फेक्शन से डैमेज हुए सेल्स को खत्म करने में मदद करती है। मित्रों, तुलसी में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट, एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हमें बुखार, सर्दी, जुकाम और मौसम में आने वाले बदलावों की वजह से होने वाले इन्फेक्शन आदि से बचाकर रखती है। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि पिछले 10 सालों में से भारत में कैंसर के मामले 30% ज्यादा बढ़ चुके हैं? आपने देखा होगा
आजकल एक अच्छे खासे सेहतमंद व्यक्ति को, फिर चाहे वह कोई बड़ा सेलिब्रिटी ही क्यों ना हो, अचानक से कैंसर हो रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है? वजह है केमिकल्स, हैवी मेटल्स और हार्मफुल नशंस। मित्रों, आपको पता है, हम रोजाना दिन भर में कई तरह के खतरनाक केमिकल्स के संपर्क में आते हैं, जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता है। उदाहरण के लिए ब्यूटी पैराफिन। यह केमिकल ज्यादातर कॉस्मेटिक और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। कॉपर सल्फेट। हम जो सब्जियां खरीदते हैं, उन सभी की खेती में इन केमिकल्स का इस्तेमाल फंकी साइड की साइड रूट किलर की तरह होता है। इसके अलावा मित्रों, घर में फर्नीचर और बिजली के काम में रिपेयरिंग और क्लीनिंग वर्क में भी कई तरह के केमिकल्स का यूज होता है। इन सभी केमिकल्स का हमारे इंटरनल ऑन ऑर्गन जैसे कि लिवर, किडनी, ब्रेन, हमारी स्किन और हेयर सभी पर एक्सट्रीम इफेक्ट होता है, जिसके बारे में आमतौर पर हमें पता भी नहीं चलता है। दोस्तों, तुलसी के पत्ते रेयर हर्ब्स या फिर औषधियों में से एक है जो टॉक्सिन केमिकल से हो रहे डैमेज इफेक्ट से हमें बचाती है और हमारी बॉडी पर हो रहा इनका खतरनाक प्रभाव भी काफी हद तक कम करती है और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि सांस और फेफड़ों से जुड़ी समस्याओं में भी काफी फायदेमंद होती है। दोस्तों, तुलसी में यूजी नामक तत्व पाया जाता है जो कि बंद नाक, साइंस, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और सभी तरह के पल्मोनरी डिजीज ठीक करने में काम आता है। जिन लोगों के लंबे समय से स्मोकिंग करते रहने की वजह से फेफड़े डैमेज हो चुके हैं, रोजाना तुलसी के इस्तेमाल से वह भी जल्द रिकवर होने लगते हैं। तुलसी हमारे पाचन, आंतों और पेट संबंधी सभी तरह की समस्या में काफी लाभदायक मानी जाती है। यह पेट में अच्छे बैक्टीरिया की मात्रा को बढ़ाती है। इसीलिए मित्रों, जिन लोगों को अक्सर पेट खराब, खाना ठीक से न पचना, ब्लोटिंग, एसिडिटी, वाटर रिटेंशन और भूख कम लगने की शिकायत होती है, उन्हें तुलसी को अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। दोस्तों, तुलसी के पत्ते खून की सफाई करने के लिए भी बेहद लाभकारी मानी जाती है। खासकर तुलसी की चाय पेट में मौजूद सभी इम्यूनिटी को साफ करके बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करती है, जिसका सबसे ज्यादा बेनिफिट हमारी स्किन को मिलता है। तुलसी के पत्तों का रस या फिर पेस्ट बनाकर इसे चेहरे और शरीर के होने वाले दाग, धब्बों, पिंपल्स और हर तरह की स्किन प्रॉब्लम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ और बेदाग त्वचा के लिए चेहरे पर तुलसी का इस्तेमाल और रोजाना तुलसी की चाय को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। दोस्तों, तुलसी हमारे मेंटल और कोनैपरेटिव फंक्शंस के लिए भी काफी फायदेमंद होती है। स्टडी से पता चला है कि लगातार 2 महीने से तुलसी के पत्ते रोजाना इस्तेमाल से एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल में काफी सुधार आने लगता है। खासकर तुलसी की जड़ों में सबसे ज्यादा एंटी ट्रस्ट प्रॉपर्टी पाए जाते हैं। इसीलिए तुलसी की जड़ों से बना नेचुरल एक्सट्रैक्ट हमारे दिमाग पर डिप्रेशन की दवाई से भी बेहतर काम करता है। दोस्तों, तुलसी के पत्ते पब्लिशिंग की भूख हीलिंग फूड के मुताबिक पाचन के साथ साथ हमारे नर्वस सिस्टम को भी मजबूत बनाती है। इसलिए हाईटेक और रात में नींद ना आना, इन सोने जैसी बीमारियों में भी काफी लाभदायक होती है। तुलसी की मंजरी यानी तुलसी के फूलों का छोटा सा गुच्छा भारतीय संस्कृति, आयुर्वेद और धार्मिक मान्यताओं में अत्यंत पवित्र और उपयोगी माना जाता है। अक्सर लोग तुलसी की पत्तियों के लाभों को तो जानते हैं, लेकिन तुलसी की मंजरी के गुणों की जानकारी कम लोगों को होती है। यह मंजरी आकार में छोटी जरूर होती है, लेकिन इसमें ऐसे औषधीय गुण होते हैं जो सर्दी, खांसी, जुकाम, गले की खराश और मानसिक तनाव जैसी कई समस्याओं को दूर करने में सक्षम हैं। आयुर्वेद में इसे सुखाकर पाउडर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और काढ़े या चाय में डालकर इसके औषधीय गुणों का लाभ लिया जाता है। तुलसी की मंजरी में एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटीऑक्सीडेंट गुण प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और मन को शांत रखते हैं। इसके अलावा धार्मिक दृष्टि से भी इसका विशेष स्थान है। पूजा पाठ में भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को तुलसी की मंजरी अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है और कहा जाता है कि इससे ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस तरह तुलसी की मंजरी न केवल एक औषधीय चमत्कार है, बल्कि अध्यात्म और भक्ति का प्रतीक भी है, जो तन, मन और आत्मा तीनों को शुद्ध करती है।
तुलसी की मंजरी का उपयोग केवल स्वास्थ्य और पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वास्तु और पर्यावरण शुद्धि के दृष्टिकोण से भी अत्यंत प्रभावी मानी जाती है। कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा नियमित रूप से पुष्पित होता है और उसकी मंजरी से घर का वातावरण सुवासित रहता है, वहां नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं पाती। वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह सिद्ध हुआ है कि तुलसी की मंजरी से निकलने वाली सुगंध हवा में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया और विषैले तत्वों को नष्ट करती है, जिससे शुद्ध ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है। यही कारण है कि पुराने समय में तुलसी के पौधे को आंगन या खिड़की के पास लगाने की परंपरा थी, ताकि शुद्ध वायु का प्रवाह बना रहे। इतना ही नहीं, कुछ खास अवसरों पर जैसे विवाह, व्रत या शुभ कार्यों में तुलसी की मंजरी का उपयोग एक पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा फैलाने के लिए भी किया जाता है। यह नन्हा सा फूल वास्तव में प्रकृति का दिया हुआ उपहार है, जो शरीर, मन और वातावरण तीनों को संतुलित करने की क्षमता रखता है। दोस्तों, भले ही मर जाना 8 मई मोहिनी एकादशी के इस पावन और शुभ दिन पर भूलकर भी ये 5 काम मत करना, वरना माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु आपसे नाराज हो सकते हैं। इसका परिणाम यह हो सकता है कि घर में गरीबी और कंगाली आ जाए। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, ताकि बाद में यह मत कहना कि हमें बताया नहीं गया। पूज्य गुरुजी ने हाल ही में शिव महापुराण की कथा में बताया है कि 8 मई मोहिनी एकादशी के दिन महिलाओं और पुरुषों को कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो साल में 12 एकादशी होती हैं, लेकिन मोहिनी एकादशी का महत्व सबसे ज्यादा है। इस बार यह एकादशी विशेष योगों के साथ आई है, जिनमें सर्वार्थ सिद्ध जैसे शुभ संयोग भी शामिल हैं। यह दिन आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है, इसलिए इस दिन कुछ कामों से दूर रहना जरूरी है। अगर कोई स्त्री या पुरुष इन बातों को नजरअंदाज करता है, तो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु अप्रसन्न हो सकते हैं, जिससे जीवन में निराशा और असफलता बनी रह सकती है। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें। बहुत से लोग वीडियो को अधूरा देखकर छोड़ देते हैं, जिससे उन्हें पूरी जानकारी नहीं मिल पाती और जीवन में दिशा भटक जाती है। अगर आप इस वीडियो को गंभीरता से देखेंगे, तभी आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। हमारे धर्म में मोहिनी एकादशी को बहुत श्रेष्ठ माना गया है। स्कंद पुराण में इसे माता लक्ष्मी को समर्पित बताया गया है। अगर इस दिन कोई अनुचित काम किया जाए तो माता लक्ष्मी दरवाजे से ही लौट जाती हैं। विशेष रूप से विवाहित महिलाओं को इस दिन बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उनकी एक गलती से घर में धन की कमी हो सकती है। हमारा काम है आपको सही जानकारी और सलाह देना। मानना या न मानना आपके ऊपर है, लेकिन अगर आपने इन बातों को मान लिया तो निश्चित ही जीवन में सुख समृद्धि आ सकती है। जो महिलाएं व्रत करती हैं और पूजा करती हैं, उनके लिए यह दिन बहुत खास है, इसलिए इसे हल्के में ना लें। इस बार मोहिनी एकादशी पर वर्षों बाद 21 शुभ योग बन रहे हैं, जिनमें धन प्राप्ति का संयोग भी शामिल है। साथ ही हम आपको बताने वाले हैं कि इस दिन कौन से उपाय करने चाहिए जिससे जीवन में धन की प्राप्ति निश्चित हो सके। इसके अलावा आप यह भी जानेंगे कि कौन सी 5 गलतियां आपको 7 जन्मों तक निर्धन बना सकती हैं। इस वीडियो में यह भी बताया जाएगा कि 8 मई को कौन सी एक चीज खाने से घर में धन का आगमन हो सकता है। यह वीडियो ज्ञानवर्धक टेल्स की ओर से एक उपयोगी जानकारी लेकर आया है, तो इसे अंत तक जरूर देखिए और इसका पूरा लाभ उठाइए। दोस्तों, यदि आज आपने इस वीडियो को बीच बीच में से देखा तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी। वीडियो को ध्यान से पूरा देखना। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि मोहिनी एकादशी के दिन कौन सी 5 गलतियां ऐसी हैं जिन्हें आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही यह भी बताएंगे कि इस दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, ताकि घर में किसी तरह का दोष न लगे। इसके अलावा मैं आपको 4 से 5 खास उपाय भी बताऊंगा जिन्हें इस दिन करने से लाभ मिलेगा और किन बातों का इस दिन विशेष ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही इस महीने किन 5 कामों से बचना चाहिए, इसकी भी पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। एक बार इस वीडियो को ध्यान से देख लेने के बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहे, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी, जय हरि विष्णु जरूर
लिखें। अपने फायदे और गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको पूरा लाभ मिल पाएगा। भक्तों, इस बार मोहिनी एकादशी 7 या 8 मई को कब मनाई जाएगी, इसे लेकर सवाल है। पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 8 मई गुरुवार को पड़ेगी, जो भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप से जुड़ी हुई है। यह एकादशी तिथि शुरू होगी बुधवार 7 मई 2025 को सुबह 10:19 पर और समाप्त होगी गुरुवार 8 मई 2025 को दोपहर 12:29 पर। उपवास तोड़ने का समय यानी व्रत पारण की तिथि शुक्रवार 9 मई 2025 रहेगी। पारण का शुभ समय सुबह 5:34 से 8:16 तक है। ध्यान रहे, व्रत का पारण द्वादशी तिथि के भीतर ही करना चाहिए और हरिवासर की पहली 1/4 अवधि पूरी होने के बाद ही उपवास तोड़ना चाहिए। विजय मुहूर्त रहेगा गुरुवार 8 मई को दोपहर 2:22 से 3:26 तक और ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:10 से 4:53 तक। पूजा इसी शुभ समय में करनी चाहिए। पूजा की विधि में सबसे पहले सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने, घर के मंदिर की सफाई करें और गंगा जल का छिड़काव करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। फिर चंदन, अक्षत, फूल, तुलसी दल, दीपक, धूप और भोग अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों और नामों का जाप करें और अंत में घी का दीपक जलाकर आरती करें। मान्यता है कि मोहिनी एकादशी का व्रत करने से पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि मोहिनी एकादशी को सभी तिथियों में श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा से व्यक्ति को भौतिक सुख, समृद्धि और सभी तरह की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से जन्म जन्मांतर के पापों से भी छुटकारा पाया जा सकता है। अगर आप इस महीने भगवान की सच्चे मन से पूजा करते हैं तो आपकी किस्मत रातों रात बदल सकती है। लेकिन ध्यान रखें कि जितना माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु इस महीने में प्रसन्न होते हैं, कंपोनेंट प्लेसमेंट उतना ही कुछ गलत काम करने पर नाराज भी हो जाते हैं। धर्मशास्त्रों में कुछ कार्यों को करने से साफ मना किया गया है, जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारे जीवन में जो दुख और परेशानियां आती हैं वे हमारे ही पिछले जन्म या इस जन्म में किए गए गलत कर्मों का नतीजा होती है। ये पाप कर्म कई बार हमसे जाने अनजाने में हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने मोहिनी एकादशी जैसा दिन हमें दिया है ताकि हम इन पापों से मुक्ति पा सकें। इसी वजह से इस खास दिन पर अपने परिवार और बच्चों की तरक्की के लिए भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की सच्चे मन से पूजा करना बहुत जरूरी होता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति मोहिनी एकादशी के दिन इन 5 खास गलतियों में से किसी एक को भी कर देता है तो उसके जीवन के सारे अच्छे कर्म खत्म हो सकते हैं। इससे जीवन में धन की हानि और कठिनाइयों का खतरा बना रहता है, क्योंकि यह दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है और आज के समय में माता लक्ष्मी की कृपा के बिना जीवन में सुख, शांति और समृद्धि पाना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए जानते हैं कि इस दिन क्या करना चाहिए और किन बातों से बचना चाहिए। सबसे पहले आपका समय बचाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। भक्तों, सबसे पहली बात यह है कि अगर इस दिन भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएं तो आपके जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है और मरणोपरांत आप बैकुंठ धाम को प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि इस खास दिन पर कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें करना मना है। इन्हें करने से जीवन में संकट आ सकते हैं और भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी भी नाराज हो सकती हैं। तो जानते हैं कि मोहिनी एकादशी के इस पावन दिन पर किन कामों से बचना चाहिए। पहली गलती जो नहीं करनी चाहिए वह तुलसी माता से जुड़ी है। मोहिनी एकादशी के दिन महिलाएं भूलकर भी खुले बालों में तुलसी माता की पूजा न करें, क्योंकि ऐसा करने से पूजा का फल नहीं मिलता और उल्टा दोष लग सकता है। तुलसी माता भगवान विष्णु को बहुत प्रिय हैं और उनकी पूजा में तुलसी का भोग जरूरी होता है। इसके अलावा तुलसी को जल देना हो तो ध्यान रखें कि यह काम सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद न करें। साथ ही शाम के समय तुलसी के सामने दीपक जरूर जलाएं। अब जानते हैं दूसरी गलती जो इस दिन नहीं करनी चाहिए। धर्म ग्रंथों में साफ कहा गया है कि मोहिनी एकादशी का दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का दिन होता है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति इस दिन गलती से भी मांस या शराब का सेवन करता है तो उसके वंश पर भी इसका असर पड़ सकता है और जीवन में अनचाही घटनाएं हो सकती हैं।
इसलिए इस दिन न तो खुद तामसिक भोजन करें और न ही घर में किसी को करने दें। इस बार मोहिनी एकादशी तिथि रोहिणी नक्षत्र में गुरुवार के दिन पड़ रही है। ऐसे में अगर आप इस दिन किसी को दूध या दूध से बनी चीजों का दान करते हैं तो माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। इसी तरह इस दिन लोहे या लोहे से बनी चीजें भी किसी को नहीं देनी चाहिए। अब बात करते हैं अगली गलती की। इस दिन कोई भी तामसिक चीज जैसे मांस, मदिरा आदि का दान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में शुक्र और लक्ष्मी भाव कमजोर हो सकते हैं। अगली गलती जो नहीं करनी चाहिए वो है झगड़ा या कलह। मोहिनी एकादशी के दिन किसी से भी बहस या विवाद नहीं करना चाहिए, खासकर पति पत्नी के बीच। दंपति को इस दिन आपसी प्रेम और शांति से रहना चाहिए। साथ ही इस दिन शारीरिक संबंध भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि इस दिन ऐसा करने से उत्पन्न संतान को स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना उचित रहता है। इस दिन काले रंग की वस्तुओं का दान भी नहीं करना चाहिए। साथ ही नाखून और बाल कटवाने या बाल धोने से भी बचना चाहिए। विशेष रूप से इस दिन बाल धोने से कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है, जो आर्थिक संकट ला सकता है। हर एकादशी पर बाल धोने की आदत से व्यक्ति निर्धन भी हो सकता है। अब बात करते हैं तीसरी गलती की, जो इस 8 मई की मोहिनी एकादशी पर नहीं करनी चाहिए। इस दिन मन को शांत रखना जरूरी है। किसी से झगड़ा, गुस्सा या तनाव से बचें। पूजा करते समय काले कपड़े न पहनें। लाल या पीले रंग के कपड़े इस दिन के लिए शुभ माने जाते हैं। इसके साथ साथ घर के मुख्य दरवाजे पर जूते, चप्पल या झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर से चली जाती हैं। जहां लक्ष्मी नहीं होती वहां दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। आपने देखा होगा कि कई लोग घर के दरवाजे पर नींबू और हरी मिर्च लटकाते हैं। इसका कारण यह है कि ये दरिद्रता का भोजन मानी जाती है। जब दरिद्रता को बाहर ही भोजन मिल जाता है तो वह घर के अंदर प्रवेश नहीं करती। कई लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन फिर भी उन्हें उसका फल नहीं मिलता और लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि उनके घर में खंडित मूर्तियों की पूजा हो रही होती है। जहां खंडित मूर्ति होती है वहां देवी देवता वास नहीं करते। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि मोहिनी एकादशी के दिन और कौन से कार्य ऐसे हैं जिन्हें आपको नहीं करने चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आप ज्ञानवर्धक टेल्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर दें। साथ ही अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़ा भाग्य और परेशानियों को दूर करने के आसान उपाय भी बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि मोहिनी एकादशी के दिन कौन से 5 काम नहीं करने चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले बात उन चीजों की जो इस दिन दान नहीं करनी चाहिए। पूज्य गुरुजी बताते हैं कि मोहिनी एकादशी के दिन दान पुण्य करना अच्छा होता है, लेकिन कुछ चीजों का दान इस दिन वर्जित है। जैसे अगर आप सरसों के तेल का दान करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। इस दिन में सोना भी मना किया गया है। इसके साथ ही लोहा या उससे बनी वस्तुएं शनिवार, एकादशी और पूर्णिमा के दिन किसी को भी नहीं देनी चाहिए। दूसरी बात है मांस, मदिरा जैसी तामसिक चीजों से दूर रहना। न सिर्फ इन चीजों को खाना मना है, बल्कि इनका दान करना भी नहीं चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में शुक्र और लक्ष्मी का असर कमजोर हो जाता है। पति पत्नी को इस दिन आपस में किसी भी प्रकार का झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे दाम्पत्य जीवन में दरार आ सकती है। मोहिनी एकादशी के दिन काले रंग की चीजों का दान भी नहीं करना चाहिए। काला रंग इस दिन अशुभ माना जाता है और इससे नकारात्मकता का प्रवेश हो सकता है। इस दिन किसी महिला का अपमान भी नहीं करना चाहिए। वैसे तो किसी भी दिन ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन इस दिन विशेष रूप से माता लक्ष्मी को नाराज करना माना जाता है। जहां महिलाओं का अपमान होता है वहां लक्ष्मी वास नहीं करती। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहीं देवता निवास करते हैं। इस दिन आपको मांसाहार और शराब जैसी चीजों से भी पूरी तरह दूर रहना चाहिए। अगर संभव हो तो केवल सात्विक भोजन करें। मांस, मदिरा के सेवन से घर की शांति भंग होती है और माता लक्ष्मी की कृपा दूर हो जाती है। शास्त्रों में मोहिनी एकादशी को बहुत ही पवित्र और पुण्यदायक माना गया है। यह दिन सिर्फ दान और व्रत का ही नहीं, बल्कि आत्म संयम और साधना का भी दिन है। इस दिन जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम से भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसे जीवन में सुख और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है।
मोहिनी एकादशी के दिन हमारी वाणी और कर्म दोनों की शुद्धता जरूरी मानी गई है। इस दिन मन में कोई गलत विचार न आने दें और बच्चों के साथ विशेष प्रेम और विनम्रता से पेश आएं, क्योंकि धर्म के अनुसार बच्चों में ईश्वर का वास माना गया है। इसलिए किसी भी बच्चे के प्रति गुस्सा, नफरत या बदले की भावना रखना ठीक नहीं माना जाता। यह समय होता है अपने मन में प्रेम, दया और सहनशीलता लाने का। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है और इस दिन तुलसी पूजन का विशेष महत्व होता है। लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि मोहिनी एकादशी के दिन माता तुलसी स्वयं उपवास रखती हैं। इसलिए इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना नहीं चाहिए। ऐसा करने से पूजा की पवित्रता भंग हो सकती है और इसका नकारात्मक असर हो सकता है। इस दिन बड़ों का आदर और सेवा करना बहुत पुण्य देने वाला काम माना गया है। खासकर बुजुर्ग महिलाओं की सेवा और गायों को पानी पिलाना बहुत शुभ माना गया है। गौ सेवा का महत्व इतना अधिक है कि कहा गया है, इस मास में एक बार भी अगर श्रद्धा से गाय की पूजा कर ली जाए तो वह 1000 अश्वमेध यज्ञों के बराबर फल देती है। गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना गया है। यदि आप महिला हैं और आपके पीरियड्स के समय मोहिनी एकादशी आती है तो डरने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो फलाहार या निर्जल व्रत रख सकती हैं, लेकिन इस दौरान पूजा न करें और पूजा की चीजों को हाथ न लगाएं। अब एक जरूरी बात यह है कि मोहिनी एकादशी के दिन अपने मन को पूरी तरह शांत रखना चाहिए। जितना हो सके सकारात्मक सोच रखें और किसी भी तरह की बहस या झगड़े से बचें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह दिन आध्यात्मिक रूप से बहुत खास होता है। अगर हम इस दिन शांत, संयमित और अच्छे विचारों में रहें तो इसका अच्छा असर हमारे जीवन पर पड़ता है। मोहिनी एकादशी पर अगर यह शुक्रवार या शनिवार के दिन पड़े तो इसका धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है और इस दिन किसी भी तरह का आर्थिक लेन देन मना किया गया है। इस दिन न तो किसी को उधार देना चाहिए और न ही लेना चाहिए, क्योंकि इससे घर में आर्थिक तंगी और अशांति आ सकती है। अगर आप अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि चाहते हैं तो मोहिनी एकादशी के दिन एक खास उपाय जरूर करें। कमल के फूल पर बैठी माता लक्ष्मी की सुंदर सी तस्वीर लाकर उसे अपने घर के मंदिर में रखें। फिर उन्हें अच्छे से फूल, धूप और दीप से पूजा करें। यह उपाय देवी को अपने घर बुलाने जैसा होता है और इससे जीवन में स्थिर सुख और समृद्धि बनी रहती है। मोहिनी एकादशी के दिन अगर आप व्रत करने का निश्चय करते हैं तो उसकी शुरुआत सही ढंग से करनी चाहिए। इस दिन से सात्विक भोजन शुरू करें और अपने मन को शांत और एकाग्र रखने की कोशिश करें। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि मोहिनी एकादशी के दिन आप कौन कौन से उपाय करें जिससे आपको धन की प्राप्ति हो। इस मोहिनी एकादशी एक खास योग के साथ आ रही है। इस दिन शुक्र, गुरु और चंद्रमा की दृष्टि से 52 से ज्यादा शुभ योग बन रहे हैं। ऐसा संयोग पिछले 162 वर्षों में पहली बार हो रहा है। अब सवाल उठता है कि इतने शुभ अवसर पर क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि साल 2025 आपके जीवन में धन, सफलता, स्वास्थ्य और सौभाग्य लेकर आए और आपकी सभी परेशानियां और आर्थिक समस्याएं हमेशा के लिए खत्म हो जाएं, तो इस पावन मोहिनी एकादशी पर बस एक छोटा सा उपाय करें। इस दिन सदाबहार पौधे की जड़ को जड़ सहित उखाड़ कर लाना है। यह एक पवित्र पौधा माना जाता है जिसमें माता लक्ष्मी का वास होता है। इसे अमृत का प्रतीक भी माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो व्यक्ति मोहिनी एकादशी के दिन इस पौधे की जड़ को गंगा जल से धोकर चांदी या तांबे के ताबीज में रखकर पहनता है, उसके जीवन से धन की कमी दूर हो जाती है। उसके घर पर लक्ष्मी जी का स्थायी वास हो जाता है। 8 मई को मोहिनी एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, साफ वस्त्र पहनें और सदाबहार पौधे की जड़ को लाकर गंगा जल से धोएं। फिर माता लक्ष्मी की तस्वीर के सामने दीपक जलाएं और इस जड़ को हाथ में लेकर ओम महालक्ष्म्याय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करें। अब इस जड़ को चांदी या तांबे के ताबीज में रखकर गले या बाजू में पहन लें। बस इतना करने से जहां पहले गरीबी थी वहां अब लक्ष्मी जी का वास होने लगेगा। अब बात करते हैं एक और विशेष पौधे की, चमेली। अगर किसी को लंबे समय से कोई बीमारी या अचानक आई स्वास्थ्य संबंधी समस्या परेशान कर रही है और कोई इलाज काम नहीं आ रहा, तो यह किसी नकारात्मक ऊर्जा का असर हो सकता है। ऐसे में चमेली की जड़ एक रक्षा कवच का काम कर सकती है। मोहिनी एकादशी के दिन चमेली की जड़ को उखाड़ कर लाएं
गंगा जल से धोएं और हनुमान जी के मंदिर में जाएं। वहां चमेली के तेल का दीपक जलाएं। फिर इस जड़ को चांदी या तांबे के ताबीज में रखकर पहन लें। इससे हनुमान जी की कृपा से रोग, भय और ग्रह दोष दूर हो जाएंगे और पूरे साल आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे।